नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 24 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से देश का माहौल नज़र आता है उस पर तो यही कहा जा सकता है कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उससे पहले माहौल ख़राब करने की पूरी राजनीति की जा रही है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो यूसीसी को लेकर मुद्दे उठाना हो। जिस तरीके से अब मोदी सरकार आगे क्या करेगी, जनता की राय क्या है, चुनाव में किसकी जीत होगी, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जय शुक्ला नाम है। सर, कैसे देखते हैं 24 का चुनाव? जिस तरीके से भी देश का माहौल है, क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी, या चुनाव होने से पहले क्या देश का जो ये माहौल है और ज़्यादा खराब होने वाला है? नहीं, माहौल तो पहले से बहुत अच्छा होगा। जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है वो मोदी सरकार ही पूरी कर रही है। अदर गवर्नमेंट जीरो काम कर रही है। चाहे वो आपका केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस का हो। कांग्रेस जहाँ जिस स्टेट में है वहाँ भी जीरो है। केजरीवाल का आप देख ही रहे हो, दिल्ली में वहाँ यहाँ भी जीरो है, पंजाब वहाँ भी जीरो है। तो हर जगह से मतलब विपक्ष तो एकदम जीरो के लेवल में है। अच्छा। और मोदी का जो काम है वो सार्वजनिक है। कोई कांग्रेस पार्टी के जो युवराज जी हैं, राहुल बाबा तो भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आजकल कह रहे हैं देश में सबके साथ अन्याय हो रहा है, मैं सबको न्याय दिलाऊंगा। जिसको यही नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं, हमारी क्या संस्कृति है, क्या वो इस नॉलेज ही नहीं है कि जीरो से है वो, तो क्या कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा इस दुनिया मतलब देश के लिए। हाँ। तो उसको तो कोई लाइक ही नहीं करता। वो पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। नहीं, पप्पू कहाँ है? वो तो कह रहा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ मैं। अरे वो मोहब्बत हर जगह ढूंढता रहता है। वो एक्चुअली उसकी शादी जरूरी है। हाँ। उसकी शादी करना जरूरी है, क्योंकि वो मोहब्बत के चक्कर में पागल हो चुका है। शादी कर लो तो थोड़ा मेच्योरिटी आएगी उसके अंदर। मेरी पर्सनल राय है कि उसकी शादी करा दो। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं देशवासियों के लिए काम करने के लिए निकला हूँ सड़कों पे। 4000 किलोमीटर कौन चलता है? मोदी जी तो 4 कदम नहीं चल पाते कहते हैं। वो कुछ नहीं चलता। वो तो उसके प्लेन लगी है, लग्जरी बसेस लगी हैं, मर्सिडीज और BMW लगी हैं। तो उसको कहाँ चलता कहाँ है? वो पब्लिक के बीच में जाता तो वहाँ पैदल 2 मिनट चल लेगा, तो उसके बाद खाली दिखा देता कि हम 4000 किलोमीटर चल दिए। चलता तो पर्सनल से। कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी इलेक्शन में? नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं, जीरो हो जाएगी इस बार। इस बार जीरो है वो। कांग्रेस का एकदम लटिया डूब गई है, समझो लुटिया उसकी एकदम डूब गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे कौन से काम है जो पसंद आए हो तुम्हें? हर एक काम अच्छा है। चाहे वो आप ये राम मंदिर ले लो, चाहे आप नोटबंदी ले लो, हर काम एकदम सराहनीय है, लोकप्रिय है। और हर एक जीरो से लेकर के हाई तक पहुंचा हुआ है। कोई भी उनका प्लान आया है तो सबको, गरीब से लेकर के अमीर तक पहुंचा हुआ है। तो उनका हर एक कोई प्रशंसक इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ईवीएम हैक कर रखी है, सिर्फ इस वजह से जीतती है भारतीय जनता पार्टी। काम वाम कुछ करती नहीं है, अदानी अंबानी के लिए काम करती है बस। ईवीएम का उसने खुला चैलेंज दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, तो वहाँ क्यों नहीं पहुंचे सब लोग? करवाओ अपना। अगर आपको लगता है कहीं कि हाँ कुछ हो रहा है तो आप करवाओ। मोदी या गवर्नमेंट खुद तैयार है कि आप आओ करवा लो बस। अगर नहीं करवा पा रहे तो तुम्हारी गलती है, तुम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? वो तो पूरा प्लानेड है, फुल प्लानेड है। मतलब अगर वो अपने हक की बात करें तो वो प्लान्ड है कैसे? हक है ही नहीं। MSP कैसे लागू कर लोगे? MSP कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम मिनिमम प्राइस कर, ये तो गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती। आपको 25 रुपए किलो गेहूँ लेती है, 2 रुपए किलो में कैसे दे सकती है? राशन में दे रही है 2 किलो रुपए पर किलो में, कैसे दे सकती है? आपसे 25 रुपए ले रही है और 2 रुपए किलो दे रही है, तो कैसे देगी? अच्छा, तो कौन लोग हैं फिर ये जो आंदोलन कर रहे हैं आजकल, जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे? पूरे खालिस्तान के हैं। और ये पूरा खालिस्तान पूरा झंडा लहराते हैं, पूरा अपने मनमानी करते हैं। और पूरे मतलब प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं। उनकी मांगे गलत है मतलब? ये 110% गलत है, 110% गलत है। क्योंकि जो किसान होते हैं ना, वो इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। लंबी लंबी गाड़ियों में आओ, नए नए ट्रैक्टर लेकर आओ, 8-10 लाख के ट्रैक्टर लेके आ रहे हो तुम। तो कहाँ से आ रहा है? ये किसान हो तुम? किसान पे इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है कि तुम रोड के कहीं डीजे लगा लो, ये लगा लो, वो कर लो। तुम किस बात के? किसान कभी डीजे लगाता हुआ ट्रैक्टर में देखे हो? हल्का से लगा के एक माइक लगा देता है, बट वो डीजे नहीं लगा के चलता कि नहीं तुम देखो हम जा रहे हैं। ये तो दिखावा है। अच्छा, ये पूरा आंदोलन किया क्यों जा रहा है फिर? क्या इसके पीछे क्या मंशा नजर आती है? ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ना, उसके वजह से है।
वो चाहते हैं कि मोदी सरकार ना आए। उनका क्योंकि फंडिंग कनाडा से आ रहा है उनको, तो वो चाहते हैं कि मोदी सरकार ना आए। मोदी से चिढ़ गई है ये। हाँ, यही नहीं, पूरा मतलब जो गैर विरोधी है ना, सारे चिड़े हुए हैं। चाहे वो मोमडन पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष जितने भी है सब मोमडन से चिड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अदर कंट्री से भी चिड़े हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि मोदी सरकार ना आए। कांग्रेस पार्टी तो कहती है, राहुल बाबा कह रहे हैं कि एमएसपी लागू कर देंगे हम तो। नहीं होगा वो इतने सालों से, 60 सालों से नहीं लागू कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अगर करना ही होता तो कर देते ना, क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना उनको। जानना चाहूंगा, तो खट्टर सरकार ने जो कर्ज है, कर्ज के ऊपर जो ब्याज था और ब्याज के ऊपर जो पेनल्टी थी वो माफ कर दिया, मतलब ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया। तो क्या अब सरकार एक तरफ आगे बढ़ चुकी है कि झुकना पड़ेगा दोबारा उनके सामने? तो झुकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने तो अभी भी उनको 4 ऑप्शन दिए थे, मतलब चार चीज़ों पे अभी भी उन्होंने एमएसपी दिया था उन्होंने। मगर देखो, कुछ मांगे उनकी ऐसी है कि बंदा क्या करे। और एक जगह का जो देखो 40-50 हज़ार किसान डिसाइड नहीं करेंगे पूरे देश का। अगर भारत का नक्शा उठाओगे आप, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, असम, बंगाल, जितने आप नाम लोगे और कहेंगे किसान को दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े महाराष्ट्र इतने किसान होता है, सारी चीज़ें होती है। देखो, गिने चुने चीज़ों को अगर आप उठाओगे कि हम 40,000 50,000 ही किसान हैं, वही पंजाब का भी सारा। चाचा क्या कहेंगे 24 चुनाव को लेके? क्या कहेंगे, मोदी गवर्नमेंट आनी है। कैसे? कैसे? इलेक्शन होगा तो आएगी ना, और वो होना ही है। अच्छा, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन को किसान आंदोलन नहीं है, उसको रूप दिया गया है। रूप दिया गया? रूप दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने, किसने? विपक्षी दल जो भी हैं। अभी पूरा हर दुनिया जानती है यार। देखो, आप सोचोगे कि भाई आज के टाइम में ना लोग इतने समझदार है ना, उनको पता किसान कौन है और वो लोग कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये संगठन वो संगठन, दुनिया को पता है यार। तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आप बैठे रहोगे, आसपास के लोगों को तंग करोगे, और तुम पे जो किसानों की इज्जत है ना, वो भी तुम खराब कर रहे हो वहाँ बैठ के। किसानों को रिस्पेक्ट मिलती है, भाई बंदा अन्न उगा रहा है हमारे लिए, किसी रिस्पेक्ट है उस बंदे को, ठीक है? मगर ये लोग वहाँ पे नाम खराब कर रहे हैं किसानों का, और कुछ नहीं कर रहे। अपनी मांगे मतलब अपनी मांगे सामने रखना, वो नाम खराब करने कैसे हो जाता है? जो भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करता है तो उसको ऐसे कैसे ट्रीट किया जाता है? यार देखो, बार एक ही जगह किसान, एक ही पर्टिकुलर एक ही लोग, एक ही तरह के नारे निकल के आते हैं, तो किसान तो कहीं पे समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद आप समझो, आप इनका जो मानसिकता है, उन्होंने खुद ही बोल दिया, इनके जो किसी नेता ने उन्हें बोल दिया कि भाई मोदी अगर आप बढ़िया राम मंदिर के बाद वो कम करना है। ये लोग मोदी अगर आप और बढ़ा रहे हैं चीजें करके ना, वो बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। पहले 400 पार हो रहा था, 450 पार हो जाएगा इनके बोलने से। ऐसे कैसे हो जाएगा? मुसलमान किसान दोनों नाराज है यार। कौन कहने की बात है कि मुसलमान नाराज है, कहने की बात है भाई। हल्द्वानी में क्या हुआ था यार देखो, एक जगह पे हुआ, वो देखो मुसलमान नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ, मुसलमान नहीं है, वो रोहिंग्या मुसलमान है। तो सही करो, जो यहाँ का मूल निवासी ना इंडिया का, जो मुस्लिम यहाँ रह रहा है आज़ादी के बाद से, पहले क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं 2 धर्म 2 देश बन गए, उन चीज़ों पे नहीं जा रहा मैं। मगर आज़ादी के बाद जो मुसलमान रह रहा है ना, वो मोदी जी के साथ है। जो रोहिंग्या है ना, जो बाहर के है, उनको खदेड़ के बाहर करना चाहिए, और वो मोदी जी के साथ नहीं है, और उनका वोट चाहिए भी नहीं। उनका। किसानों के लिए क्या करेंगे फिर? देखो, किसान अगर जो जायज़ होगी उस पर बात चलेगी। अगर हद से ज़्यादा चीज़ों में मांगोगे यार, तो कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं होगी ना। अब यार कहीं ना कहीं से तो पैसा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अपने जेब से तो देगी नहीं, आपके और मेरे जेब पे पड़ेगा एंड में। अगर किसान खेत में उगा रहा है, जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा फिर? और जो कपड़े का काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा? जो अपना दूसरे जो क्लर्कल जॉब कर रहा है वो कहाँ जाएगा बंदा? डॉक्टर इंजीनियर कहाँ जाएंगे? सबको तो देना ही पड़ेगा ना। हर किसी से चलता है, हर किसी से चलता है। किसान से देश नहीं चलता, सबसे चलता है। किसान आप किसान कर लेता है, मशीनरी प्रोवाइड होती है, खेत खाद वाद सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से तो लेता ही है ना। सब कुछ किसान तो नहीं करता। किसान हाँ मुख्य भाग है, किसान है, जवान है, मुख्य भाग है, देश चलता है हमारा। मगर किसी एक से नहीं चलता, सबसे मिलके चलता है। इन नतीजों में फर्क डाल पाएंगे 24 के? पॉजिटिव करेंगे मोदी के ग्राफ को, ये लोग फेवर में जाएगा, फेवर में जाएगा। तो सर, दुनिया पागल नहीं है और हिंदुस्तान की जनता पागल नहीं है। उनको पता है कि भाई क्या हो रहा है, किस वे में ये लोग आए हैं। पहली बात तो उनको अगर पंजाबी किसान है तो पहले उनको अपने राज्य सरकार पे जाना चाहिए था, क्योंकि भगवंत मान जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि मैं जब आऊँगा सत्ता में तो एमएसपी लागू कर दूंगा सारे उस पर। पहले उनके पास जाना चाहिए, उनके पास हल नहीं निकलता, उसके बाद उनको जाना चाहिए था।
पंजाब में इतना कन्वर्जन हो रहा है आज के टाइम में, आप देखोगे हालेलुया कर रहे हैं वहाँ पे लोग, इतना कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे। नशे में बच्चे पड़े हुए, वहाँ के बच्चे पड़े हुए, वहाँ के लोगों को सिर्फ कन्वर्ट होना है और कनाडा जाना है। दूसरे राज्य के लोग अभी पंजाब ये चल रहा है वहाँ पे। अब 40-50 हज़ार लोग पूरा पंजाब रिप्रेजेंट नहीं करते सर, बहुत लोग हैं पंजाब में जो इस चीज़ के फेवर में वो अपना काम हम कर रहे हैं, वो उनको मतलब नहीं है चीज़ों से। हाँ, कोई मतलब कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। कुछ फर्क नहीं है, पॉजिटिव करेंगे, 10-20 सीटें और बढ़ा देंगे, और कुछ नहीं होगा।